सबसे पहले शिट, इसमें गलती जंको की भी नहीं, तुम्हारी भी है। जंग, तुमने मुझे आधा सच क्यों बताया? तुमने अपनी गलती क्यों छुपाई? नहीं, मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ। उनका उनका वो प्यार धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मेरे लिए परेशानी बन गया। उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे हर्ट करने लगे, मुझे तकलीफ हो रही थी फिर उन सारी चीजों से। नहीं टेम, यू आर रॉन्ग। तुमने आधा सच बताया। तुमने पहले जंको को अपनी तरफ किया और जब उसका प्यार पागलपन में बदल गया तो तुम्हें उससे तकलीफ होने लगी। उसका प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसके बाद। अगर तुमने उसे मुंह नहीं लगाया होता, उसे अपने करीब इतना नहीं किया होता, उसे अपने लिए इतना पागल नहीं बनाया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हें ऐसे जानवरों की तरह नहीं नोचता। मैं जानती हूँ शुगाई, मुझसे गलती हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन अब कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि जंको मुझसे भूल जाए। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें एक काम करना चाहिए, जाओ जाकर सबसे पहले उसे शादी की बात करो कि वो क्या कहता है। ठीक है, आप कहते तो मैं बात करूंगी, पर अगर उसके बाद में उसका यही बिहेवियर रहा तो मैं खुद को कैसे। तुम अगर उसे प्यार दोगी तो वो ये सारी चीजें करना बंद कर देगा। उसका पागलपन, उसका वो जुनून सिर्फ प्यार में बदलो, उसे प्यार का मतलब सिखाओ। अब ताई, मेरी बात सुनो बेटा। अब आंटी, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही थी? वो जंकुक से कुछ बात करनी थी। जंकुक से बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम पहले मेरी बात सुनोगी? अब बोलिए। देखो, आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम रेडी हो जाओगी ना अच्छे से? लड़के वाले आ रहे हैं? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ताई को देखने के लिए लड़के वाले? हाँ देखो, ताई भी तो मेरी बेटी की तरह ही है ना। अब उसका घर बस जाए, एक अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए तो मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? पर जंकुक, ठीक है, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। मुझे जंकुक से कुछ बात करनी है, मैं अभी आती हूँ। इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है शुगा? वो उसे शायद कुछ बात करनी थी जंकुक से, कुछ अर्जेंट। अच्छा, मेरी बात सुनी तो है ना इसने ध्यान से? ये रेडी हो जाएगी ना जिमिन? अगर ये रेडी नहीं हो पाए टाइम से तो तुम इसकी हेल्प कर देना। ओके? ओके मॉम, मैं कर दूंगी। जंकुक, जंकुक प्लीज मेरी बात सुनो। शादी कर रही हो? नहीं, मुझे मुझे उनसे शादी नहीं करनी। वो जो भी इंसान आ रहा है। जंकुक नहीं, मुझे मुझे उससे शादी नहीं करनी। तुम अपनी मॉम से हमारे बारे में बता दो ना। क्या? क्या बताऊं मैं अपनी मॉम से? जंकुक, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। क्या मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में क्लियरिटी दी थी? जंकुक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो जंकुक, मेरी मेरी लाइफ का सवाल है। प्लीज जंकुक, प्लीज ऐसा मत करो। अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर दूं तो? नहीं नहीं प्लीज जंकुक, देखो ऐसे मत डराओ मुझे प्लीज। तुमने कहा था मुझसे तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे इस बिहेवियर के साथ में भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तो मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया है। तुम क्यों दिन पे दिन ऐसा पत्थर दिल होते जा रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज जंको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वो शादी नहीं करना चाहती। चलो चलो, हम आंटी को सब कुछ बताएंगे। चलो। रुको, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चलो सब कुछ बता कर आते हैं उन्हें। अगर लड़के वाले आ गए, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी तो? नहीं 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 प्लीज प्लीज जंकुक, चलो। हाँ तो कर लेना शादी। अगर लड़के वाले आ रहे तो ये तो अच्छी बात है ना मॉम, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ चाह रही है तो तुम कर लेना शादी। तो क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि कल तक तो तुम यही कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत है, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें हर्ट करता हूँ, तुम्हें तकलीफ देता हूँ, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ, यही कह रही थी ना कल तक तो। सडनली आज अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? जंकुक देखो, प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता थे। उस वक्त मैंने तुमसे इसीलिए वो सब कुछ कहा क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हारे वो उतरे हुए कपड़े दिख रहे थे मुझे, बस वही दिख रहा था। इसीलिए मुझे उस वक्त जो कुछ करना था इसलिए मैंने हाँ कर दी, बस बिना सोचे समझे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी कर लूंगा? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा यूज किया तुमने सिर्फ। हाँ किया यूज मैंने, क्या कर लोगी? जंकुक, मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ जंकुक, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। तुम मुझे मौका दोगी?
हाँ, तुम मुझे मौका दोगी? तुम समझती क्या हो अपने आप को जो तुम मुझे मौका दोगी? मैंने जो कुछ किया था ना वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया था, या तो फिर ये कहो कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए उस वक्त ये सब कुछ किया क्या? क्योंकि तुम मरी जा रही थी मेरे लिए। तुम मेरे पास आई थी ना, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, है ना? याद है ना तुम्हें वो दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुमने तुमने भी तो कहा था कि तुम मुझे पसंद, क्योंकि मैं वो जो करना चाहता था मुझे करना था। तुमने मुझसे एक ही चीज कही थी कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हें छू, बाकी नहीं। तो बस इसलिए मैंने बातों बातों में हाँ कर दी। तो उसके बाद से तुम अब तक मुझसे सिर्फ यूज करते आए हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था क्या? नहीं था। तुमने कहा था यू आर माई नाइट डॉल, और नाइट डॉल का काम होता है रात में उसकी थकान मिटाना। जब मैं थक कर ऑफिस से हूँ तो मेरी थकान उतारना। तुमने खुद कहा था, है ना? नाइट डॉल से शादी नहीं की जाती। ठीक है, ठीक है। कितने दिन मेरा इस्तेमाल और करोगे तुम? अब मैं आंटी से खुद कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवाते। उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे छूते हो। मैंने तुम्हें अपनी परमिशन से तुम्हें खुद को सौंपा, पर तुमने उसकी जगह पर आज मुझे जो धोखा दिया है ना, मैं भी देखती हूँ कि मेरी शादी होने के बाद तुम कहाँ जाते हो। ताए, जंकुक, जंकुक, क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ सुन लिया मैंने। तो अब आप आए उसकी वकालत कर रहे हैं मेरे से। अब आप बात करेंगे उसके अगेंस्ट में कि मैं उसे शादी कर लूं? देखिए, आप मुझसे और उससे दूर रहिए। वैसे भी वो ऑलरेडी यूज्ड है, और फेंकी हुई चीजों को कोई अपने घर में नहीं रखता। रो धोकर वो इसी घर में आएगी, चिंता मत कीजिए। उसे रोने मैं नहीं दूंगा। अभी उसका भाई जिंदा बैठा है। तो जाइए यहाँ से। सर दर्द हो रहा है, आखिर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी ताए, आई एम सॉरी। आंटी, अरे त्याग तुम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो। आपने कहा था कि आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकती है कि वो कितनी बजे तक आएंगे? अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़के से मिलने की काफी ज्यादा जल्दी है, क्यों? अब हाँ, अपने होने वाले हस्बैंड को देखने की किसे इच्छा नहीं होती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। शाम के टाइम कह रहे हैं वो 3-4 बजे तक। तुम जब तक रेडी हो जाओ, ओके? मैं तुम्हारे पास जिमिन को भी भेजती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं रेडी होने के लिए चाहती हूँ। इनफैक्ट आज मुझे स्पेशल दिखना है, क्योंकि शायद आज आज मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी। शादी क्यों कर रही है? कम से कम आइए ना, आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं ते को बुला कर लेकर आती हूँ। जिमिन, बेटा ते को नीचे ले आओ। आए मॉम। चले। ते एक बार फिर से सोच लो। चिंता मत करो, मैं रिश्ता तभी करूंगी जब उस लड़के को मेरी सारी सच्चाई पता होगी। मैं झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। ठीक है, चलो। अब ते आजा बेटा, ये मेरी ते। हाँ, भले इस घर से इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। मतलब मुझे भगवान ने सिर्फ 2 बेटे दिए, लेकिन एक और तीसरी बेटी दे दी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ते के लिए, और आपके बोगम से अच्छा लड़का तो इससे कहीं मिल ही नहीं सकता। आई एम सो मच हैप्पी। ते, ये बोगम जिससे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। मॉम, जंकुक, अब ये मेरा छोटा बेटा जंकुक। हेलो। शुगा से तो आप लोग मिल ही चुके हैं, और ये उसकी वाइफ। हेलो। हेलो। ते, तुम्हें बोगम से कुछ बात करनी हो तो उसे अपने साथ ले जाओ। अम, जी, आइए। ठीक है मॉम, मैं भी आता हूँ। आइए। आखिर ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद में पीछे पीछे जंकुक भी चला जाता है। अब अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में, अम, मॉम ने मेरा नाम तो बता ही दिया है, मतलब तुम्हारी आंटी ने तुम्हें मेरा नाम तो बता ही दिया है। और देखो, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं एक हल्का फुल्का एम्प्लॉय हूँ। इतना तो मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खुशी के अलावा। ये बात तो है। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। अम, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। काय? अ, हाँ, देखो ना, यहाँ पर ये अभी टूट गया था। इसे इसे लगा, एक बार लगा दो ना इसे। अब अभी, हाँ हाँ, वो एक्चुअली, इफ़ यू डोंट माइंड, हाँ बोगम, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है, और ये काम त्यों के अलावा मेरे घर में कोई नहीं करता है। मतलब सारे काम मेरे त्यों ही करती है, तो ये काम भी उसी से मुझे करवाना पड़ता है। अब चाहे वो बाथरूम में टॉवेल लाने की बात हो, या फिर बटन लगाने की, या फिर चाहे कोई भी बात हो, त्यों ही करती है, तो वही करेगी ना। लगा दो, चलो। ये लो, मैं सुई साथ लेकर आया हूँ। लगाओ लगाओ, चलो।
पहले ठीक से लगाओ। उसके बाद में जंकुक जबरदस्ती त्यंग के क्लोज जाने की कोशिश करता है और चीज बोगम देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है, बट वो उस वक्त कुछ बोलता ही नहीं है और चुपचाप खड़ा रहता है। अब हो गया। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम मेरे दिन में भी सारे काम कर देती और रात के भी। थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम लोग बात करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। आई एम सो सॉरी। नो नो इट्स ओके। आई एम सॉरी। वो नो इट्स ओके। तुम कुछ कह रही थी, कुछ बात करनी थी तुम्हें, बोलो। दरअसल बात ऐसी है कि वो, देखिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, बट मेरी एक सच्चाई आप जान ले तो